कोरोना का अदृश्य रोग हमें समाज में जीने का सलीका और दुनिया में जिंदा रहने का तरीका सिखा भी रहा है। सांसों का चलते रहना भी जिंदगी के लग्जरी होने का सबूत बन गया है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. तब कोरोना महामारी हमें बता रही है कि जिंदा रहने के लिए आबो हवा के साथ हैंड वॉश, फेस मास्क और उचित दूरी की समझ जरूरी है। इनसे जुड़े सारे दृश्यों को बच्चों की नन्ही निगाहों और मासूम दिलों ने किस तरह देखा और दीवारों पर अभिव्यक्त किया, इसकी एक वानगी है दीवार पत्रिका अभियान। प्राइमरी स्कूलों से लेकर कॉलेजों में टीचर और बच्चों द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुंजनपुर शासकीय प्राथमिक स्कूल से साल 2000 में शुरू किया गया ये कैंपेन आज उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान से होते हुए हिमाचल प्रदेश के 1200 से ज्यादा स्कूलों में पहुंच गया है। इसके तहत छोटे बच्चे बतौर पत्रकार और लेखक पढ़ने लिखने की आदत के अलावा सामूहिकता के मूल्य का विकास कर रहे हैं। इससे बच्चों में रटने की लत की बजाय वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे ज्ञान सृजन के लिए 3 सबसे जरूरी समझने जाने वाले गुण अवलोकन, चिंतन और कल्पना का मौका पा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत से जुड़े टीचर महेश पुनेठा बताते हैं कि पिछले 1 दशक में दीवार पत्रिका अभियान से जुड़े कई स्कूलों के बच्चों ने अपने अपने गाँव में पुस्तकालय भी तैयार किए हैं। ऐसे बच्चों के लिए कोरोना लॉकडाउन में दीवार पत्रिकाएं पढ़ाई की संस्कृति को बनाए रखने का साधन बन रही है। जब कोरोना लॉकडाउन का असर हर जगह देखने को मिल रहा है, तब दीवार पत्रिकाएं कम लागत में बच्चों के बीच, बच्चों द्वारा और बच्चों के लिए रचनात्मक पहल बन गई है। आगे महेश पुनेठा कहते हैं, एक अच्छी बात यह है कि बच्चे अपनी अपनी दीवार पत्रिकाओं के पीछे कई विशेषांक कोरोना काल के अनुभव दर्ज कराने के लिए निकाल रहे हैं। इसके लिए बच्चे एक योजना के तहत विषय चुनने से लेकर संदर्भ सामग्री ढूंढने, उनका संकलन, लिखने, संपादन, प्रकाशन, प्रदर्शन, अवलोकन, चर्चा और सुझाव तक की एक पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं। दीवार पत्रिकाओं के प्रकाशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों द्वारा इसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरना। अगर परीक्षा में अंकों के आधार पर भी विचार करें तो ऐसी प्रक्रिया से गुजरने का लाभ ये हुआ कि भाषा से लेकर सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में बच्चों ने बहुत ज्यादा अंक हासिल किए हैं, क्योंकि कई स्कूलों के बच्चे अपनी कक्षा के अलग अलग विषयों के अध्यायों को ध्यान में रखते हुए दीवार पत्रिकाएं निकाल रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण दीवार पत्रिका अभियान को भी बाधित होना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसी स्थिति में कई बच्चे अपनी अपनी दीवार पत्रिकाओं को डिजिटल एडिशन लाने में सफल रहे। इस बारे में नानकमत्ता पब्लिक स्कूल के शिक्षक कमलेश जोशी कहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना आसान नहीं होता है, फिर भी कई बच्चे न सिर्फ ये सब सीख रहे हैं बल्कि किसी प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह काम को अंजाम भी दे रहे हैं। इस तरह संपादक मंडल व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए बच्चों से लेख मंगवा रहे हैं और साथ ही यूट्यूब के माध्यम से पत्रिका को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। वॉल मैगजीन के डिजिटलीकरण का ही नतीजा है कि बच्चे अपने गांव से लेकर देश विदेश तक के समाचार बुलेटिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। दीवार पत्रिकाओं का प्रकाशन वयस्कों को भी प्रभावित कर रहा है। इस बारे में एक प्रबुद्ध अभिभावक शंकर सिंह बसेड़ा बताते हैं, बेबाकी से हमारे बाल कलाकार समाज की घटनाओं को महसूस करते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूली बच्ची ज्योति कुमारी का लेख कड़कड़ाती ठंड और कूड़ा बीनते बच्चे पाठकों को भीतर तक झकझोरता है। वो सवाल पूछती है कि जिन बच्चों के मासूम चेहरे बचपन की शरारतों से खिलखिलाते होने चाहिए, उन पर अपने परिवार को पालने की परेशानियां क्यों झलकती हैं। इसी तरह बाल साहित्यकार हीरा सिंह कौशल कहते हैं, स्कूल की ज्यादातर किताबें अलमारियों में ही कैद रहती हैं, इसलिए बच्चों का बाल साहित्य के प्रति रुझान कम ही होता है। फिर भी कई टीचरों ने बच्चों में साहित्यिक रुझान पैदा करने के लिए दीवार पत्रिका अभियान की शुरुआत की है, जिससे साहित्यकारों की नई पौध तैयार होगी। इसी तरह नानकमत्ता पब्लिक स्कूल में 11वीं की छात्रा रिया चंद बताती हैं, इन दिनों वैश्विक महामारी के कारण कुछ जगह दीवार पत्रिकाओं का प्रकाशन रुक गया है। माना कोरोना वायरस ने हमारे इस प्रयास को ठहरा दिया है, लेकिन उम्मीद है जल्द ही हम लौटेंगे नई ताजगी के साथ, नए विचारों के साथ। तो इस तरह से दीवार पत्रिका चल रही है। बच्चे इसको खुद बनाते हैं, यानी इस पे जो भी आर्टिकल लिखे जाते हैं वो बच्चे खुद लिखते हैं, खुद उसको एडिट करते हैं और उसके बाद वो प्रकाशित होती है।